रीमा और अमन की शादी को 5 साल हो चुके थे। दोनों की पहली मुलाकात एक पारिवारिक शादी में हुई थी, जहां अमन की स्मार्टनेस और रीमा की सादगी ने एक दूसरे को आकर्षित किया था। अमन एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और रीमा एक स्कूल में शिक्षिका थी। शादी के बाद उनका जीवन बिल्कुल परियों की कहानी जैसा था, कम से कम रीमा को ऐसा लगता था। हर सुबह अमन ऑफिस जाने से पहले रीमा को आई लव यू कहता और रात को सोने से पहले दिन भर की बातें करते। रीमा को लगता था कि वह दुनिया की सबसे भाग्यशाली पत्नी है, लेकिन उसे क्या पता था कि यह आदर्श जीवन एक पर्दा था जिसके पीछे सच्चाई की आग जल रही थी। धीरे धीरे अमन का व्यवहार बदलने लगा। पहले वह हर छुट्टी पर घर पर होता, अब अक्सर बिजनेस मीटिंग के नाम पर 2-2 दिन बाहर रहता। फोन पर बात करते वक्त घबराना, अचानक से फोन काट देना, रात को देर से घर लौटना, ये सब बातें रीमा को खटकने लगीं। एक दिन अमन का फोन सोफे पर ही छूट गया। रीमा ने पहली बार बिना उसकी इजाजत के फोन चेक किया। उसमें एक लड़की के कई मैसेज थे। आई मिस यू, कल रात मजा आ गया। रीमा को कुछ शक तो नहीं? रीमा की दुनिया उसी पल उजड़ गई। अमन जब घर आया तो रीमा ने बिना किसी गुस्से के सिर्फ एक सवाल पूछा, ये कौन है नेहा? अमन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम्हें शक नहीं, भरोसा करना चाहिए था। रीमा ने कहा, भरोसा तब तक ही रहता है जब तक आप उसे तोड़ते नहीं। अमन ने कोई सफाई नहीं दी, बस कह दिया, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। नेहा से प्यार करता हूँ। रीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने माता पिता को कभी परेशान नहीं किया था, कभी किसी से शिकायत नहीं की थी, लेकिन आज धोखे का ये तमाचा उसे अंदर तक तोड़ गया। अमन अगले ही दिन घर छोड़कर चला गया। रीमा अकेली पड़ गई। मोहल्ले में तरह तरह की बातें शुरू हो गईं। अमन बहुत अच्छा लड़का था, जरूर रीमा में ही कोई कमी रही होगी। शादी तो निभानी चाहिए थी। लेकिन रीमा जानती थी कि उसने सब कुछ किया सिवाय अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखने के। कुछ दिन रोते रोते बीते, फिर एक दिन उसने आईने में खुद को देखा। उसे एक टूटी हुई लड़की दिखी। उसी पल उसने तय किया, अब और नहीं। रीमा ने खुद को संभालना शुरू किया। स्कूल में नई ऊर्जा के साथ पढ़ाना शुरू किया। कुछ ऑनलाइन कोर्स किए, पर्सनल ग्रोथ और महिला सशक्तिकरण पर सेमिनार लिए। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौट आया। उसने सोशल मीडिया पर विमेन राइज अगेन नाम से एक पेज शुरू किया, जहां वह अपने जैसे पीड़ित महिलाओं की कहानियां सुनती और उन्हें प्रेरणा देती। उसका पेज वायरल हो गया। कई महिलाएं उससे जुड़ गईं। रीमा अब सिर्फ एक त्यागी पत्नी नहीं रही, वो अब एक प्रेरणा बन चुकी थी। एक दिन अचानक अमन फिर उसके घर आया। चेहरे पर पश्चाताप था, आंखों में थकावट। नेहा मुझे धोखा दे गई। मैं बहुत पछता रहा हूँ। वापस आना चाहता हूँ। रीमा ने उसे देखा और कहा, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। जिसने मुझे उस समय छोड़ा जब मुझे सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी, उसके लिए अब मेरे जीवन में कोई जगह नहीं है। अमन चला गया। रीमा ने दरवाजा बंद किया, लेकिन ये दरवाजा सिर्फ कमरे का नहीं था, ये था उसके अतीत का, उसकी पीड़ा का। रीमा की कहानी धीरे धीरे मीडिया तक पहुंची। एक न्यूज़ चैनल ने उसका इंटरव्यू लिया। वहां उसने कहा, जब कोई पुरुष धोखा देता है तो लोग कहते हैं औरत में ही कुछ कमी रही होगी, लेकिन मैं सब औरतों से कहना चाहती हूँ, आप में कोई कमी नहीं है। दोष उस इंसान का है जो वादा निभा नहीं पाया। अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी हूँ। उसकी बातों ने हजारों महिलाओं को हिम्मत दी। आज रीमा एक महिला सशक्तिकरण एनजीओ चलाती है। उसने सैकड़ों औरतों को आत्मनिर्भर बनाया है। स्कूल में पढ़ाते हुए वह बच्चों को भी यही सिखाती है, कभी अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करना। उसके जीवन में अब प्यार की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने खुद को इतना प्यार करना सीख लिया है कि किसी और की जरूरत नहीं। रीमा जब अकेली रहने लगी, तब आसपास के लोगों की नज़रें भी बदलने लगीं। मोहल्ले की औरतें पहले जो उसकी तारीफ किया करती थीं, अब धीरे धीरे कटाक्ष करने लगीं। इतनी पढ़ी लिखी है, फिर भी अपना घर नहीं संभाल सकी। पति को बांध कर रखना भी तो एक कला है, इसमें भी फेल हो गई। औरत होकर औरत की तरह क्यों नहीं रह सकती? हर दिन नए नए ताने, नई नई बातें सुनने को मिलती।
शुरू में रीमा इन बातों से टूट जाती थी, अकेले में रोती थी, सवाल करती थी, क्या सच में मुझ में ही कोई कमी थी? क्या मैं और कोशिश कर सकती थी? धीरे धीरे उसने लोगों की बातों को अपने आत्मबल से जवाब देना शुरू किया। एक दिन मोहल्ले की एक लड़की, पायल, उसके पास आई और बोली, दीदी, मैं आपसे बहुत प्रेरित हूँ। पापा मम्मी रोज झगड़ते हैं, मम्मी बहुत सहती है, पर अब मैं जान गई हूँ कि औरत को चुप रहना ही समाधान नहीं होता। रीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, गर्व के। रीमा ने अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग करते हुए एक नॉन प्रॉफिट संस्था रजिस्टर करवाई, उड़ान। उड़ान संस्था का उद्देश्य था उन महिलाओं को सहारा देना जो घरेलू हिंसा, धोखे या तिरस्कार का शिकार हो चुकी थीं। शुरुआत में कुछ ही महिलाएं जुड़ीं, लेकिन सोशल मीडिया, सेमिनार और छोटे छोटे वर्कशॉप्स के जरिए ये संस्था तेजी से फैलने लगी। उसने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सिलाई, ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग, कंप्यूटर कोर्स और छोटी छोटी स्वरोजगार योजनाओं की शुरुआत की। रीमा अब दिन भर व्यस्त रहती, लेकिन ये व्यस्तता उसे शांति देती थी। हर नई मुस्कुराहट जो उसकी संस्था से निकलती, उसे अतीत की पीड़ा से एक और कदम दूर ले जाती। एक दिन एक स्कूल में पढ़ाने के बाद एक छात्र ने पूछा, मैम, अगर आपका पति माफ़ी मांगे और फिर से वादा करे कि वो बदल चुका है, तो क्या आप उसे दोबारा स्वीकार करेंगी? सवाल बहुत सरल था, लेकिन रीमा को भीतर तक हिला गया। कुछ सेकंड चुप रहकर वह बोली, अगर मेरी आत्मा कहे कि मैं उसे माफ कर सकूं, तब शायद। लेकिन अगर वही आत्मा कहे कि उस इंसान ने मेरा विश्वास कुचला है, तो मुझे माफ कर देना चाहिए। लेकिन उसे दोबारा जिंदगी में जगह नहीं देनी चाहिए। मैं भूल सकती हूँ, लेकिन खुद को फिर से चोट नहीं पहुंचा सकती। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। रीमा की जिंदगी अब किसी पुरुष की मोहताज नहीं थी। एक दिन एक पत्रकार ने उससे पूछा, क्या अब आप दोबारा शादी करेंगी? अगर कोई ऐसा मिला जो मेरी उड़ान में मेरे साथ उड़ सके, न कि मेरे पंख काटने की कोशिश करे, तो क्यों नहीं? लेकिन अब मैं खुद अधूरी नहीं हूँ। किसी और की जरूरत सिर्फ साथ के लिए है, पहचान के लिए नहीं। उसी शाम रीमा अपनी बालकनी में बैठी थी, सामने सूरज ढल रहा था। हवा में ठंडक थी और मन में शांति। उसने खुद से कहा, धोखा जिंदगी की हार नहीं है, ये एक मोड़ है जो तुम्हें नई राह पर ले जाता है। और वो राह अब सिर्फ रीमा की थी। रीमा जैसी लाखों महिलाएं समाज में हैं जो रिश्तों को दिल से निभाती हैं, पर जब धोखा मिलता है तो खुद को कमजोर समझ लेती हैं। ये कहानी एक उदाहरण है कि कैसे कोई महिला, चाहे जितना भी टूटी हो, फिर से उठ सकती है, चल सकती है और उड़ सकती है। धोखेबाज पति की यह कहानी सिर्फ रीमा की नहीं है, ये हर उस महिला की कहानी है जो रिश्तों में ईमानदारी चाहती है, लेकिन उसे दर्द मिलता है। ये कहानी बताती है कि धोखा चाहे कोई भी दे, उसकी वजह से खुद को कमजोर मत समझो। खुद पर भरोसा रखो और उठ खड़ी हो जाओ, क्योंकि ग्रेटर देन जिसे आप तोड़ नहीं सके, वो महिला सबसे मजबूत होती है।